30 days and your financial destiny will be changed forever। जो बात मैंने कही वो कई लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद 100% हजम होगी। इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन बातों ने हमारी कम्युनिटी में हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड मिरेकल्स, फाइनेंशियल मिरेकल्स। आप भी अंत तक जरूर देखिए एंड यू विल एक्सपीरियंस टू। अब एक छोटे सवाल से सीधा शुरुआत करते हैं। अगर किसी गरीब आदमी को आज आप 50 लाख रुपए दे दो, क्या आपको पूरा विश्वास है कि 5 साल बाद वो उन पैसों को बढ़ा पाएगा, संचित कर पाएगा? दोस्तों, इतिहास बताता है कि बहुत सारे लोग अचानक पैसे कमाते हैं लेकिन कुछ वर्षों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। ऐसा क्या रीजन है? क्या सच में किस्मत खराब थी या उनकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी नहीं बदली थी? आज मैं आपको कोई जादुई मंत्र नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको ये कहने वाला हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। मैं आपको 30 दिन की ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको पैसे से जुड़ी आदतों, आपके निर्णय और आपको सोच को बदलने में मदद कर सकती है। तो ये आपके भविष्य की समृद्धि की नींव जरूर बनेगा। सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? एक सामान्य परिवार की कल्पना करते हैं। सैलरी आई, पहले तो EMI कट गई, इनकम टैक्स कट गया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, फोन के बिल हो गए, साथ ही साथ नल का बिल, बच्चों की स्कूल की फीसें, घर का किराया या फिर गाड़ियों की किश्तें, ग्रोसरीज हो गई। ऐसे करते करते महीने के 25 दिन निकल जाते हैं। लास्ट के 6-7 दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं। अब ये समस्या ना उस आदमी के पास तब भी थी जब वो 20,000 कमा रहा था, और ये कई लोगों के पास तब भी है जब वो 80,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि पैसे की समस्या नहीं है, मनी अवेयरनेस की कमी है। हम पैसे कमाना तो बहुत सारे सीखते हैं लेकिन पैसों को संभालना बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं। अब 30 दिन में अपने आप के मनी प्रोग्रामिंग को कैसे रीसेट करना है उसके ऊपर सीधी बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ 5 सिंपल काम करने हैं। सो पहला काम क्या करना है? हर महीने का खर्च लिखिए। चाहे वो 10 रुपए का खर्च हो, कहीं बैठ के चाय क्यों नहीं पी हो, कचौरी क्यों ना खाई हो, या वो 200 रुपए का खर्च हो, या 2000 का हो, या 20 रुपए का हो, या 20,000 रुपए का हो। जब आप ये छोटे छोटे खर्चे लिखेंगे तो पहले हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा आपका पैसा आ कहां से रहा है और आपका पैसा जा कहां रहा है। जैसे कि एक परिवार सोचता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या इनकम का कम होना है, लेकिन जब उन्होंने 30 दिन का खर्च लिखा तो उन्हें पता चला कि हर महीने सिर्फ फूड डिलीवरी पर 7,000 रुपए जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पर 2,000 जा रहे हैं। दोस्तों, इनकम नहीं, अवेयरनेस मिसिंग थी। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना छोटा सा, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी कि यार ये खर्चा तो कट हो सकता है, ये वाला भी फालतू किया, ये वाला भी फालतू किया। ऐसे 10-10 रुपए या 100-100 रुपए बचाते बचाते एक लेवल आएगा उसी पैसे में से जहां महीने के एंड में कुछ नहीं बचता था, अब बहुत कुछ बचने लगेगा। दूसरा स्टेप, पैसे के प्रति ग्रैटिट्यूड। जितनी बार भी आप किसी को दे रहे हो, बहुत ही कृतज्ञता से दें, और ना सिर्फ कृतज्ञता से दें, ये भी कहें मन में, थैंक यू मनी, आप मेरे पास आए और ये काम आपके कारण मेरा हुआ, मैं हैप्पीली इस पर्सन को ये पैसा देता हूं और जरूरत पड़ने पर मेरे पास भी मल्टीप्लाई होकर आए। इस भावना के साथ दीजिए। अरिगातो मनी आपने सुना होगा, यानी कि जापान में लोग कहते हैं अरिगातो मनी, अरे मनी तेरे को धन्यवाद। अरिगातो मनी, पैसे को बहुत दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये बचपन से आपके पास आ रहा है। आपके पास रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल है, नौकरी है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा है। इसका मतलब है पैसा आपके पास हमेशा आया है। ग्रैटिट्यूड का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा कमाने की आकांक्षा को छोड़ दें। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि कमी की भावना आपके अंदर ना आए, क्योंकि अदरवाइज हर रोज़ अरे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, आज भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, इस भावना को हटाना है एंड हमें ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ना है, स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ना है। तीसरा दोस्तों है, एक मनी स्किल जो है ना वो सीखने पे दिमाग लगा दें। कोई भी एक पकड़े और उसको रोज 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, ये कोई भी हो सकती है। सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो मेकिंग, या फिर कोडिंग करना, कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो भी आपको समझ में आती है, एक स्किल पकड़ लें और 1 घंटा रोज उस पर पढ़ाई करें। अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल, आप कहोगे सर 6 महीना, 1 साल, 2 साल। दोस्तों, रोम इज नॉट बिल्ड इन 1 सिंगल डे। 50 साल की लेगेसी क्रिएट करनी है तो 1-2 साल, 5 साल की नींव तो बनानी ही पड़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग सीखें, MS एक्सेल सीखें। इनकम आपकी स्किल, कला, कौशल, और उस कला कौशल को कैसी स्ट्रेटजी के साथ आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करती है। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, एक ही सिटी से हैं और दोनों 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। दोनों एक दिन एक रील देखते हैं। उस रील में दिखाया जाता है कि 20 मिनट रोज
कोई स्किल सीख ले। एक आदमी कहता है अरे सब बकवास है, मैं करूंगा लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, अरे छोड़ो, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा। लेकिन एक आदमी रोज देखता है, रोज सीखता है, उसे सिंसियरली लेता है, एंड वो इंसान 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बहुत आगे बढ़ जाता है। डज दैट मेक सेंस? अगर करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, यस आई एम गोइंग टू डू इट। चौथा स्टेप, हर बार जब भी आप कोई इंपल्स परचेज करते हो ना, यार चल रहे हैं, अच्छा भूख तो नहीं लगी है लेकिन ये स्टारबक्स देख के कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, यार स्टारबक्स की कॉफ़ी यार मैंने पहले भी पी थी, बड़ी अच्छी लग रही है, क्यों खरीदनी है वो 400 रुपए की कॉफ़ी? ये कहीं इसलिए तो नहीं है कि आप खाली बैठे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस समय क्या करें। दोस्तों अधिकांश लोग ज़्यादा इसलिए खा लेते हैं या ज़्यादा परचेजिंग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है क्या करना है। जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ है ना, तो डिले द ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो काम अभी करना है उसको 2 घंटे डिले कर दें, कभी कभी 24 घंटे डिले कर दें। 24 घंटे उस पर चिंतन करें और उसके बाद अगर कोई शर्ट खरीदना है तो उसके बाद खरीदें। एंड मैं आपको 100% ये बोलना चाहूँगा कि आपकी इम्पल्स बाइंग, इमोशनल बाइंग खत्म हो जाएगी 100%, एंड लॉट ऑफ मनी यू विल सेव। एंड 5वीं चीज़ दोस्तों, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ दान दीजिए। दान समय का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, यानी कि किसी न किसी तरह से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को कुछ सिखाइए, अपनी क्षमता के अनुसार समाज में, दुनिया में, देश में कोई तो योगदान दें। क्योंकि पता है जब आप देते हो ना तो यूनिवर्स आपको कई गुना लौटाता है। ये 5 छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने कर ली ना, फिर देखिए कहां से कहां आप पहुंचते हैं। दोस्तों आप में से हर एक आदमी धार्मिक जरूर होगा। अब भगवत गीता क्या कहती है? गीता कहती है कर्म करो भाई, कर्म पे जोर देती है, फल की चिंता छोड़ दो, ये 5 चीजें करो, ये श्रेष्ठ कर्म है और इनको करते रहो और आप देखो फल कहां से आता है और कैसे आता है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये करोगे और 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट ना आने लग जाए, थोड़े थोड़े ही 5-5 हज़ार रुपए की सेविंग ही ना होने लग जाए तो मुझे बताइएगा, और नए पैसे कमाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। इस्लाम भी कहता है मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और ज़रूरतमंदों की सहायता करो। जीवन का हिस्सा है ये इस्लाम के हिसाब से। तो जब इस्लाम धर्म भी यही कह रहा है और सिख धर्म कह रहा है किरत करो एंड वंश छको, यानी ईमानदारी से कमाओ एंड मिल बांट कर खाओ, दोनों की दोनों बातें फाइनेंशियल लाइफ के लिए आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हमने सुनी है ये बातें, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे करते नहीं है, और करते हैं तो बड़े संकोची स्वभाव से, बड़े छोटे दिल से करते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करो तो सम्यक आजीविका पे बात की गई है, जो कि ऐसी आजीविका है जो नैतिकता से भरी हो, यानी जो प्योरिटी से भरी हो और समाज के लिए भी जो उपयोगी हो। सो सारे धर्म आपको कह रहे हैं डोनेट करो, कर्म करो, फोकस करो, लोगों के साथ बांटो, अवेयरनेस के साथ एंड प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हुए। ये सब चीजें करने से सबसे बड़ा बदलाव जो 30 दिनों में होगा ना, वो आपकी सैलरी में नहीं होगा, वो आपके हर एक दिन के डिसीजंस में होगा। आपको पता है वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से छोटी छोटी सेविंग करने का डिसीजन लिया और वो 66 साल की उम्र में बिलियनर बन गए और फिर तो मल्टी बिलियनर बन गए। ये छोटे छोटे डिसीजन आपको अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आपकी फ्यूचर इनकम को बढ़ाते बढ़ाते आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना सकते हैं। अगर कोई इंसान जहाज में सफर कर रहा है, रोज उसको 1 डिग्री बदलता रहे, 1 डिग्री डायरेक्शन बदलता रहे, तो थोड़े से दिनों में ना वो जहाज का पूरा डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। तो मतलब मुश्किल से आई थिंक चंद दिनों में, बस यही हम छोटा सा वो डिग्री चेंज कर रहे हैं, हल्की सी डिग्री चेंज कर रहे हैं। ये छोटे छोटे डिसीजंस बड़ी मंजिल तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों अब समय है आप सभी के लिए एक 30 डे चैलेंज का। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी तो मैं आपको वापस से रिपीट करवाऊंगा। हर रोज अपना खर्च लिखें, हर रोज 20 मिनट कम से कम सीखें। फोकस लर्निंग, यूट्यूब वीडियो नहीं, रील्स नहीं, फोकस लर्निंग, चाहे कोई कोर्स लेके करें या किसी भी तरह से। इमोशनल बाइंग को टाल देना है, ग्रैटिट्यूड के हर रोज 3 पॉइंट लिखने हैं और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए करना है। और अंतिम चीज़, एक फाइनेंशियल गोल ज़रूर लिखें कि अगले 1 साल में आप कहाँ जाएंगे और उस गोल तक पहुंचने के कौन कौन से एक्शंस लेंगे। ये चीज़ें करें एंड वो छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मिरेकल्स। दोस्तों फाइनेंशियल मिरेकल्स किसी एक रात में नहीं होते और किसी के साथ नहीं हुए। अगर हो भी गए तो वो 1 बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए फाइनेंस के फील्ड में, फाइनेंशियल मोमेंटम बनाना है, तो शुरुआत आज से करनी होगी, लगातार करनी होगी। एंड धीरे 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 अगर आप
ये चैलेंज ईमानदारी से पूरा करते हैं, यू विल बी ए रोल मॉडल फॉर मैनी मैनी पीपल एंड यू विल थैंक मी फॉर एवर। दोस्तों, कई लोग बड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं और वहाँ हम ये चीज़ें सिखाते हैं, लोग पैसे भी देते हैं एंड उनकी ज़िंदगी बदलती है, लेकिन आज फ्री में ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत जो है वो आपकी जेब से नहीं, आपकी छोटी छोटी आदतों से होती है। सो इस वीडियो के नीचे लिखिए रीसेट, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को पूरी तरह से रीसेट करने वाले हैं एंड यू विल रियली रियली रॉक द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सीखना है तो हमारा 5 दिन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल फ्री प्रोग्राम होता है, उसमें ज़रूर जुड़ें। या हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट 2 दिन की प्रोग्राम होता है, फिजिकल प्रोग्राम होता है, उसमें भी आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिंक इस वीडियो के नीचे है। लर्न मैनिफेस्टेशन इन द बिग वे एंड you will be able to create magic in your life. Lots of love. Thank you so much. Be happy. God bless you.